हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें, क्योंकि पॉजिटिविटी वर्क करती है, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाती है। और आपको एक बात याद रखनी है कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी। या फिर आप किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसकी भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकाले हैं और अब आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल रहे हैं। ओके व्यूअर्स, आपके पर्सन के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। और आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ सोर्स। और यहाँ पर जो साइन है वो हैं कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और स्पेशली जो यहाँ पर साइन है वो है जेमिनी। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो हैं 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आपकी या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में आप अपने पर्सन को मिले हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंस तो इन नंबर्स की आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। आज की जो रीडिंग है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपकी तरफ जो कार्ड्स आ गए हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गए हैं। द लवर्स का कार्ड आ गया है, 2 ऑफ सोर्स आ गया है एंड 8 ऑफ कप्स भी आ गया है। इस वक्त जो आपकी एनर्जी है ना वो बिल्कुल प्यार में डूबे हुए एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ प्यार और प्यार, सिर्फ प्यार चाहता है अपनी लाइफ में, पर उसको मिल क्या रहा है, धोखा, फरेब, और कह सकते हैं कि उसको काफ़ी छला गया है और वो अब अकेला हो गया है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसके इमोशंस को तो कोई समझ ही नहीं रहा है, उसकी फीलिंग्स को तो कोई समझना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, बट नाकाम है। क्या करे। और अब इस पर्सन को ना अपने पार्टनर के लौट के आने का इंतज़ार भी नहीं रहा। ये पर्सन अब अपने जीवन में अकेला रहना चाहता है, इसे अकेलेपन में ही खुशी मिलती है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनको दुख नहीं देगा अगर ये अकेले रहेंगे, और कोई भी इनको इस तरह से दोबारा से तोड़ नहीं पाएगा। अब ये पर्सन जो है ना सिर्फ दूसरों को प्यार देना चाहते हैं। अब इन्होंने एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया है कि कोई इन्हें प्यार देगा। ओके व्यूअर्स, और आपके पार्टनर की अगर कार्ड्स की बात करें तो ऐसा लगता है ये पर्सन ना जब आपसे मिले थे इन्होंने काफ़ी अच्छी आपसे फ्रेंडशिप की थी और आप दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था आप दोनों को दोस्त बनने में। आप दोनों का नेचर सेम हो सकता है, आप दोनों की जो ख्वाब थे, ड्रीम्स थे ना वो भी एक थे, और इसी वजह से आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी आप दोनों की। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप दोनों ने मिलकर अपने लिए भी काफ़ी सारे ड्रीम्स देखे थे, उन्हें सच करना चाहते थे, अपनी फैमिली बनाना चाहते थे, एक दूसरे का साथ न छोड़ने के वादे भी किए होंगे और काफ़ी सारे ऐसे प्रॉमिसेस भी किए होंगे कि आप दोनों जीवन भर साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ निभाएंगे एक्चुअली, और साथ में बूढ़ा होने के भी ख्वाब देख लिए थे। इस पर्सन ने आपको काफ़ी सारे ऐसे ख्वाब दिखा दिए थे और इस पर्सन के दिल में उस वक्त आपके लिए काफ़ी सारी डीप फीलिंग्स थी, काफ़ी प्यार था इस पर्सन के दिल में। इस पर्सन को ऐसा ही लगा था कि आपको पाने के बाद शायद किसी और को पाने की कोई ख्वाहिश नहीं रही है। बट यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो आप दोनों के बीच अभी बात नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, और ख़ासकर ये पर्सन शायद आपसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हैं। इस पर्सन का बिहेवियर अचानक से ही चेंज क्यों हो गया, आपको भी समझ नहीं आया कि इस पर्सन को ऐसा क्या हुआ जो इस पर्सन ने अचानक से ही आपसे दूरी बनानी स्टार्ट कर दी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना स्टार्ट कर दिया। ये पर्सन तो आपसे ज़्यादा झगड़ा नहीं करते थे, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे रहे होंगे आपके साथ, काफ़ी अच्छी तरह से बिहेव करते थे, बट धीरे धीरे इस पर्सन का जो नेचर था ना वो चेंज होता चला गया, आपके लिए इनका बिहेवियर चेंज होता चला गया। आप ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी हैरान भी थे,
बट ऐसी क्या वजह थी कि इस पर्सन का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो गया। देखते हैं व्यूवर्स, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, इस रीडिंग में कुछ और क्लैरिटी लाते हैं। और ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इसका जो नेचर है ना काफ़ी गुस्से वाला होगा, जल्दबाजी में काम करने वाला। और यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड आ गया है वो आया है लेटिंग गो। तो इस पर्सन ने काफ़ी सारे ऐसे प्रपोज़ल भी रिजेक्ट किए थे आपके लिए। इसकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसके बावजूद भी ना ये पर्सन काफ़ी कंजूस रहे होंगे। इनके जीवन में ना पैसे की काफ़ी अहमियत रही। जो भी इनको मिलता था ये चाहते थे कि उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठाया जाए, उससे कुछ ना कुछ ले लिया जाए। इन्हें काफ़ी सारी चीज़ों को संभाल के रखना भी बहुत अच्छा लगता है। इस पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे संभाल कर रखने की आदत है। ये कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जोड़ने की आदत है। कहते हैं ना कि बस गुल्लक है, उसमें पैसा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, बढ़ता चला जाएगा। इस पर्सन का नेचर भी ना ऐसा ही है कि बस जो भी मिल जाए उसे ले लो, जो भी मिल जाए उसे ले लो। तो इस नेचर की वजह से भी ना इस पर्सन को अपनी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं और इस पर्सन के इसी बिहेवियर ने ना इसको लेज़ी बना दिया। बस अब ये चाहते थे कि बस ऐसे ही इन्हें सारी चीज़ें मिलती चली जाएं और इन्हें कुछ करना भी ना पड़े। और इस नेचर की वजह से इस रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। इनके लेज़ी नेचर की वजह से ये पर्सन इस वक्त जो कंडीशन में है ना वो ऐसी है कि बस ये चाहते हैं कि जिस तरफ भी इनकी लाइफ ले जाएगी ये उस तरफ ही बहते चले जाएंगे। और इस पर्सन ने जो आपसे फ्रेंडशिप की थी ना स्टार्टिंग में, आपके लिए जो प्यार भरी फीलिंग्स ये पर्सन रखते थे, आज भी इनके दिल में वो फीलिंग्स हैं। और इन फीलिंग्स से ना ये अपने आप को दूर कर नहीं पा रहे हैं। इनके दिल में जो इमोशंस है आपके लिए, जो डीप फीलिंग्स है ना, वो इन्हें आज भी महसूस होती हैं और आज भी इस वक्त भी इन्हें काफ़ी महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है इनकी फीलिंग्स पे ना इनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप आपके साथ इन्होंने की थी ना, इस फ्रेंडशिप की जो जड़ है ना काफ़ी मज़बूत हैं। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना काफ़ी मज़बूत है और वो इस वजह से भी है क्योंकि आप इस पर्सन से ट्रू लव करते हैं और ये पर्सन भी ये बात जानते हैं कि आपका प्यार इनके लिए एकदम ट्रू है, जेन्युइन है। आप इनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए रेडी हैं और इस वजह से ये जो पर्सन है ना आपको भी कहीं ना कहीं खोना तो नहीं चाहते हैं। फिर भी इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है क्योंकि ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में बंधना जो जीवन भर साथ रहे। ये पर्सन ना अब जो सोचते हैं ना वो इस तरह का सोचते हैं कि इनकी लाइफ में ना इन्हें अभी इंजॉय करना है, दुनिया घूमनी है और काफ़ी सारा ऐसा वक्त है जो इन्हें अकेले गुजारना है। अभी ये किसी को भी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। इस वजह से भी ये आपसे दूर हो गए हैं क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। अभी ये जो पर्सन है ना अभी बस खुद के लिए ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये अपने सपने पूरे करना चाहते हैं और इस वजह से भी ये आपसे थोड़ी दूरी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपकी याद नहीं आती है, ये पर्सन इस वक्त भी आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपकी यादों को इन्होंने बहुत ही संभाल कर रखा है और एक ऐसे कंजूस इंसान की तरह कि ये यादों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपकी यादों को सीने से लगाए हुए हैं, इनके दिल में दिमाग में आप ही चलते रहते हैं 24 आवर्स। ये पर्सन ना आपको भी खोना नहीं चाहते हैं पूरी तरह से, बट इस पर्सन को पता है ना कि कभी भी ये अगर आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आप इन्हें अपना लेंगे क्योंकि आप इनसे ट्रू लव करते हैं। इसलिए भी ये पर्सन ना आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। अभी ये अपने लिए जो वक्त है ना इनका ये अकेले गुजारेंगे, उसके बाद एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। और जब इनको ऐसा लगेगा कि अब ये एंजॉय करते करते थक गए हैं, हार गए हैं ना, तो तब ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। इन्हें यकीन है कि आप इनका इंतज़ार करते हुए मिलेंगे जब कभी भी ये आपकी लाइफ में आएंगे। इस वजह से भी इस पर्सन ने ना आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं भी घूमें, कहीं भी फिरें, किसी का भी हाथ थाम कर लाइफ में आगे बढ़ जाएं, उसके बाद अगर ये पलटकर आपकी तरफ देखेंगे ना तो आप इनको उसी प्यार के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आपके दिल में ना इनके लिए काफ़ी सारी फीलिंग्स हैं। आप इनको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, सोलमेट मानते हैं। ये पर्सन इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी इनके लिए जो वक्त है ना वो एंजॉय करने के लिए है। ये एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। उसके बाद जब ये थक हार जाएंगे तभी आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ओके व्यूअर्स, और ये पर्सन इस वक्त भी आपके बारे में सोच तो रहे हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। इनको पता है कि जब कभी भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये वापस से आपको अपनी तरफ ले ही आएंगे।
अपने प्यार से या फिर किसी भी तरह मनाकर इन्हें खुद पर यकीन है कि आप इनकी बात मानेंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये पर्सन ना इस वक्त भी यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और ये रीडिंग कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।